आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। केवीएस और एनवीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज का जो सेशन है ये आपका करंट अफेयर्स का सेशन होने वाला है। इसमें टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डेली बेसिस पर आपको 50 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलेगा। यानी एग्जाम तक करंट अफेयर्स सिर्फ ओनली ओनली करंट अफेयर्स का मोर देन 1000 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है। और करंट अफेयर्स का सेक्शन को अगर आप देखिएगा तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपका, इसमें आपका 60 मार्क्स पूछा जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है, अब चाहिएगा कि एक महीना में सारा चीज़ हो जाए तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हॉट टॉपिक का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका थ्योरी आपको करा दिया जाएगा और साथ ही करंट अफेयर्स का 1000 एमसीक्यू और 500 जीके, यानी जो पहले पूछा गया है पीवाईक्यू में स्टैटिक पोर्शन में, वो आपको कराया जाएगा। तो लगभग लगभग 1500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस में और हॉट टॉपिक का थ्योरी, ये दोनों पार्ट आपको एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। और कंप्यूटर अवेयरनेस का कंप्लीट नोट्स आपका जो सिलेबस में नोट्स है आपका, एक एक टॉपिक का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, थ्योरी का प्लस उसका एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं, इन सारे चीज़ों को आपको यूट्यूब में कराया जाएगा वीडियो के थ्रू। और इसका नोट्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो नोट्स बहुत ही मिनिमल प्राइस में लॉन्च किया गया है। ऑफर प्राइस है आपका इन दोनों सेक्शन का, जो कि आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना स्टार्ट किया है। यानी मान लेते हैं कि बिहार से आपका यूपी कोई वाहन जा रहा तो उस पर टैक्स आपको लगाया जा रहा, तो किस स्टेट द्वारा ये टैक्स लगाना स्टार्ट किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो टैक्स आपका लगाया गया है ये किसने लगाया ये आपसे पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा हम लोग इसका बात करेंगे। और साथ ही जो क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर मिलेगा 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन का सेट मिलेगा। आज 50 करा रहे हैं, कल हम लोग 100 करा देंगे और फिर उसका रिवीजन भी आपको करा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब चूंकि समय कम है तो आपको भी क्या करना होगा, ट्रिक के साथ ही जाना होगा, आपको बहुत सारे चीज को स्किप करना होगा। अगर आप चाहिएगा कि अब एक महीना में आप सब कुछ कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क के माध्यम से ही आप टायर 1 को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ग्रीन टैक्स लगाया किसने लगाया है, आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है आपका ग्रीन टैक्स लगाने वाला स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार फर्स्ट टाइम भारत सरकार ने जो है वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया। अभी तक क्या होता था कि जो गणतंत्र दिवस है इसमें किसी व्यक्ति को बुलाया जाता था, बट इस बार क्या हुआ, फर्स्ट टाइम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया। तो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम आपसे पूछा जा रहा, तो क्या हो जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। क्वेश्चन है आपका भीन वैक्स। ये भीन वैक्स क्या है, ये एक सैन्य अभ्यास है, किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, ये याद रखना है आपको, भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये जो सैन्य अभ्यास वाला एक पूरा टॉपिक आपको कराया जाएगा जिसमें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे हर एक देश का। साथ ही इस साल का थीम क्या रहा, इस साल का थीम जैसे इस अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें थीम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। केवीएस के एग्जाम में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, थीम देखने को मिलेगा कि इस साल ये चीज हुआ तो इसका थीम क्या था। तो भीन वैक्स कहाँ पर आयोजित किया गया ये पूछा जा रहा है, ये आयोजित हुआ आपका वियतनाम के हनोई में। क्वेश्चन नंबर 4, आवाज में आपको भारीपन दिख सकता है कि ड्यू टू द कोल्ड, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, फिर जैसे जैसे ठीक हो जाएगा तो आवाज आपको ठीक लगने लगेगा। किस सुपरस्टार को उसकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया। तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया 50 वर्ष पूरे होने के कारण, कहाँ पर, फिल्म इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2 पॉइंट याद रखना है
कि इस बार का जो 2025 वाला फिल्म महोत्सव था वो कितनेवा क्रम का था, तो 56वां क्रम का। कहाँ पर आयोजित किया गया, तो गोवा में आयोजित किया गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कंट्री फोकस देश कौन था, तो कंट्री फोकस देश आपका जापान था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025। ये आपको याद रखना है कि किन दो देशों के बीच गरुड़ 2025 अभ्यास हुआ आपका। तो किन दो देशों के बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच आपका गरुड़ 2025 अभ्यास आपका हुआ। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जाएगा क्योंकि ये हाल ही का न्यूज है और काफी इंपोर्टेंट पोस्ट है ये। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट है। कितनावा नंबर का याद रखना है, 53वां नंबर का। कौन पदभार ग्रहण किया आपका, तो कौन हो जाएगा आपका, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या हुआ मित्र शक्ति 2025। ये क्या है, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कितनेवा क्रम का, 11th नंबर का। तो एक क्वेश्चन से आपको कितना सारा टॉपिक आपको याद रखना है। पहला कि कौन दो देशों के बीच हुआ, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो मित्र शक्ति है। और कितनवा नंबर क्रम का है, तो 11th नंबर का है। ये कहाँ पर हुआ ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ अपना ही देश भारत के बेलगामी यानी कि कर्नाटक में। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया। तो 2025 वाला जो आयोजन हुआ वो आपका दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। 10 पूछा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा आपका कि COP30 की थीम ब्राजील के बेलेम, कहाँ पर आयोजित हुआ COP30। पहला याद रखना है कि ब्राजील में। कहाँ पर आयोजित हुआ, ब्राजील में। उसका थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो थीम वाला तो आपको हर हाल में याद रखना है। एक नोटबुक आपको बना लेना है, या आप अगर नोट्स को एक्सेस करेंगे एग्जामिनर एप्लीकेशन से तो एक पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दिखेगा, जहां पर एक साइड में आपका देश किन दो देशों के बीच हुआ, कौन सा आपका सम्मेलन है या अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन है, और उसका थीम क्या था। कंप्लीट डिटेल्स आपको पेज देखने को मिल जाएगा। और एक चीज कि आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा वो प्रिंटेबल नहीं होगा, यानी कि आप उसका प्रिंट नहीं निकाल सकते। आप उसको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी टाइप से मोबाइल में आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। उसको आप डाउनलोड करके किसी और को शेयर नहीं कर सकते हैं, और उसका प्रिंट भी आप नहीं निकाल सकते हैं। ये पहले हम बता दें, और वहाँ लिखा भी रहेगा जब कोर्स वाला पेज में जाएंगे कि आप इसे प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि थीम क्या था COP30 का इस बार का, जो कि आपका ब्राजील में हुआ। तो इसका थीम क्या था, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपका हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराया जाएगा। मैक्सिमम जो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो हिंदी मीडियम में रहेगा, और जो कंप्यूटर वाला है वो आपका बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों भाषा में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया। आईएनएस ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया। तो किस में भाग लिया, आईएनएस सह्याद्री ने। 12 पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जो एनडीए का पार्टी है, एनडीए जो है जो कि बीजेपी और नीतीश वाला पार्टी है, इसने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की। तो टोटल कितने सीट मिला था जिसके कारण वो सरकार बना पाए, 202 सीट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। 13 पूछा जा रहा है आपसे कि उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कहाँ पर है ये दोनों समुद्र तट, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में पुरी है, आपको याद होगा। और पुरी से ही आपको याद रखना है सोनापुर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। 14 पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस स्टेट में स्थित सरांडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, झारखंड। झारखंड का राजधानी रांची। 15 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसका नाम है तुंगबुक और पुमटुंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो किसको, आपको सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दो पारंपरिक वाद्य यंत्र है। क्या है आपका वाद्य यंत्र है,
क्या नाम है? तुंगबुक है और पुमटोंग पुलित है। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर सी। 16 पूछा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया? ये एयरबेस किस कंट्री के बॉर्डर में है? आपको चाइना। कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्योमा। कौन सी एयरबेस? न्योमा एयरबेस। 17 पूछा जा रहा है कि किस आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, क्या नाम है इसका? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया? कौन सा आईआईटी ने लॉन्च किया? तो आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया इसको। मुंबई का ये पुराना नाम आपका बॉम्बे है, ठीक है। और पहला रेलगाड़ी जो चला था 1853 में बम्बई और थाने के बीच चला था। 18 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि संशोधित भारत नेट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत नेट प्रोजेक्ट को पूरा स्टेट में लागू करने वाला पहला स्टेट आपका बन जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 19 पूछा जा रहा है कि किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हार्ट ऑपरेशन में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 द्वारा सम्मानित किया गया? ये नाम तो आपको याद रखना, पलक मुच्छल को ये मिला है, ठीक है। 19 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये काफी बेहतरीन काम किए हैं, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि 3800 से अधिक हार्ट ऑपरेशन करवाया गया, वो अपना पॉकेट से यानी अपना इनकम से वो पैसे को दिया। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। 20 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्यावरण थिंक टैंक, क्या नाम है उसका? जर्मन वॉच एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे हम लोग कहते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसमें भारत का रैंक क्या, ये पूछा जा रहा है। इंडिया का इसमें रैंक पूछा जा रहा है। तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको ज्यादा जोर देना है कि भारत का रैंक क्या है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट वाला चीज है जो आज की डेट में काफी हॉट टॉपिक है। तो भारत का रैंक इसमें कितना है? 15वां है, 15th। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है आपसे कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? यानी कि वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन में किस राज्य को चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो महाराष्ट्र को चुना गया। नेक्स्ट हो गया कि ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी टाइप से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक अभ्यास आयोजित किया गया था तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, जिसका नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। किस स्थान पर किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। ये किया गया था थार रेगिस्तान, राजस्थान में। 23 आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक जिनका नाम है डेविड सजले को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025? तो बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? आपको नाम याद रखना है कि डेविड सजले को। किसको दिया गया बुकर पुरस्कार? डेविड सजले को दिया गया। किस उपन्यास के लिए दिया गया ये पूछा जा रहा है। तो उपन्यास का नाम आपका हो जाएगा फ्लैश। फ्लैश उपन्यास के लिए इनको 2025 का बुकर पुरस्कार प्रोवाइड कराया गया। 24 पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनातसुंगछू टू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन आपका भूटान में किया गया। 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 25 पूछा जा रहा है कि इवेंट टूरिज्म यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव किसे चुना गया? तो पहली महिला महासचिव शेखा अल नोवेस को चुना गया। 26 पूछा जा रहा है आपसे कि 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम लोग कॉप 32 के नाम से जानते हैं, इसका मेजबानी कौन सा किस देश को दिया गया? कब का? 2027 का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉप 32 2027 वाला। तो इसका आयोजन किसको दिया गया है? 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा इथियोपिया को दिया गया इसका मेजबानी। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स वगैरह चाहते हैं तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। 27 अब पूछा गया है आपसे कि IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग यानी गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। इसको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को घोषित यहाँ पर किया गया है। 28 पूछा जा रहा है कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल यानी CAPF
महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई जिसका नाम दिया गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण क्या है? तो अनावरण किया गया किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 29 पूछा जा रहा है आपसे कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया, किस इंडियन का चयन किया गया? तो कुंचला कैवल्यर रेड्डी का चयन किया गया। 30 पूछा जा रहा है कि हाल ही में मोदी ने वाराणसी से 4 नए वंदे भारत ट्रेन की स्टार्ट किया। अब टोटल वंदे भारत की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो टोटल वंदे भारत की संख्या ये 4 नया को ऐड करके आपका कितना हो जाएगा? टोटल टोटल पूछा जा रहा है तो 164, यानी पहले 160 चल रहा था, सेवा में था, और 4 ऐड हुआ। 4 क्या हुआ? नया ऐड हुआ, न्यू ऐड हुआ। 31 पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो कौन बनी है? आपका शीतल देवी बनी है। 32 पूछा जा रहा है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? कौन सा डिक्शनरी के द्वारा? कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। तो किस शब्द को क्या गया है आपका? वाइब कोडिंग। किसको क्या गया है? वाइब कोडिंग को क्या गया है। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण सर्वेयर पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? तो उसका नाम क्या है? आईएनएस इच्छक। 34 है कि उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो पीपीएल जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसको? आपका राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बन गए? जोहरान ममदानी बन गए। 36 है कि कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है? तो किस राज्य के राज्यपाल है ये? आपका आंध्र प्रदेश। उड़न इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो रोहिणी नीलेकनी। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका गजाला हाशमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया व लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू सीआर टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? नाम पूछा जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साइंस रिलेटेड है और प्राइम मिनिस्टर भी इसमें ऐड है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका नेक्स्ट का 19। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो शेफाली वर्मा को चुना गया है, नियुक्त किया गया। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड प्रदान किया गया? कौन सा अवार्ड आपका? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। तो किसे? श्री श्री रविशंकर को प्रोवाइड किया गया। 42 आपसे पूछा जा रहा है कि 100 बिलियन डॉलर, कितना? 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? तो कौन हो सकता है ये बैंक? आपका एसबीआई हो सकता है। 43 है कि कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो दुनिया का पहला देश हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी बन जाता है। तो किस चीज में धूम्रपान पर बैन लगा दिया गया, यानी सिगरेट वगैरह पी नहीं सकते आप? तो ये देश कौन सा है? ये देश हो जाएगा आपका मालदीव। नेक्स्ट है आपका कि मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? किस देश को हरा करके ये पूछा जा रहा है, तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। 45 पूछा जा रहा है कि इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट, इसका नाम है बाहुबली, क्या नाम दिया गया है? बाहुबली रॉकेट। कौन सा है? LVM-3 M5 रॉकेट। सबसे भारी यानी कि 4400 किलोग्राम का एक सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है, किस नाम से पूछा जा रहा है? किस नाम से किया गया? तो CMS-3। किस नाम से? CMS-3 नाम से। 46 पूछा जा रहा है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य, पूरा का पूरा गरीबी मुक्त नहीं है, अत्यधिक यानी ज्यादा गरीब वहां पर कोई नहीं है, गरीब पर ज्यादा गरीब नहीं है, समझ में आ रहा है ना?
ये राज्य कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, केरल हो जाएगा। 47 पूछा जा रहा है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय फर्स्ट डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये किया गया है आपका अटल नगर, नवा रायपुर, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में। 48 पूछा जा रहा है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर के सूची में आपका शामिल किया है। तो किसको शामिल किया है, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ को। 49 किसने वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसमें, वोमेन्स के ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान आपका हासिल किया है, स्मृति मंदाना। क्या हो जाएगा, स्मृति मंदाना। 50 है कि किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयंत विष्णु नर्लिकर को सम्मानित किया गया। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। कल फिर आपका क्लास होगा, कल और 50 कराया जाएगा। और फिर जब एक बार में 500-600 क्वेश्चन हो जाएगा तो एक बार में रिवीजन भी आपका करा दिया जाएगा। तो कोई चीज़ को आप अगर सप्ताह में 2 बार देख लेते हैं तो मोर देन इनफ है, आपका दिमाग में वो फिट बैठ जाता है। आपको स्ट्रक्चर के साथ जाना होगा। ऐसा नहीं कि आज आप 100 पढ़ लिए फिर आप एग्जाम तक पढ़े ही नहीं उस 100 क्वेश्चन को, तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसीलिए आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज तैयार किया गया है कि आपका यूट्यूब का क्लासेस, आपका जो क्लासेस है वो यूट्यूब में होगा, जो थ्योरी, और आपका नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एप्लीकेशन में। अब बहुत कोई का मन में होगा कि एप्लीकेशन में क्लास क्यों नहीं कराया जाएगा। तो एग्जाम आपका 1 महीना के अंदर होने वाला है। सारा टॉपिक नहीं करा सकते हैं आपका यूट्यूब में। कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और आप वहां से खुद पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हर एक जितना नोट्स आपको देंगे उतना नोट्स का आपका हम क्लास भी करवाएंगे, उतना पॉसिबल है ही नहीं। जबकि आप अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना, कि यूट्यूब एंड एप्लीकेशन में यही दोनों डिफरेंस है। एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, यूट्यूब में मिनिमम कंटेंट देखने को मिलेगा, ताकि लोगों को कंटेंट के बारे में पता चले और जो कोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते उनके लिए भी क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए। तो 2 in 1 दोनों के लिए बेनिफिशियल चीज़ है कि जो कोर्स को नहीं एक्सेस कर सकते हैं वो क्या यूट्यूब से पढ़ लेंगे, और जो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि इस कोर्स को मैक्सिमम लोग एक्सेस कर पाएंगे ड्यू टू दी प्राइस। क्योंकि प्राइस तो उसी अमाउंट में रखा गया है ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो सकता है कि आप कोई बैच लेके रखे हैं, फिर आप चाहते हैं कि ऐड ऑन करना, या कोई बैच आप नहीं लिए हैं बट आप चाहते हैं कि आप कुछ ले ले, बट 1 महीना में आप चाहिएगा अभी बहुत ज़्यादा पेमेंट करके बैच ले ले, तो वो भी थोड़ा बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। क्योंकि 1 ही महीना टाइम है आपके पास, 1 महीना में ही आपको सारा चीज़ करके देना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।